Hello everyone, welcome back to Rishu Science Academy. Today in day 8, we are covering acid, base and salt. अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम जानेंगे अपनी इस क्लास में एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स. सो स्टे टिल द एंड फॉर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज. जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं आपके इन एग्जाम्स में वो मैंने लिए हुए हैं इस चैप्टर में. तो क्वेश्चन के मतलब टॉपिक के साथ साथ ही वो पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे. ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. एक बार मैं रेड पेन ले लूं. एसिड और बेस क्या है, किस तरह से डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं, क्या इनका रोल है, एंड यस रेड पेन ले लिया. ठीक है. और क्या डिफरेंस है एसिड और बेस में. ठीक है. तो एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. क्या मतलब हुआ इसका. मतलब एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे. और एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं. एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट है वो ऑलवेज वाटर होगा. जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा वाटर होगा. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर में मिक्स करते हैं उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन. तो अगर मैं एसिड की बात करूं, मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब इसको अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब HCl को वाटर में मिक्स करेंगे ना तो ये हाइड्रोजन आयंस प्लस क्लोराइड आयन में ब्रेक होता है. ठीक है. अब इसको जब वाटर में हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. और यही हाइड्रोनियम आयन है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, आपके जो एसिड है उसमें जो एसिडिक करेक्टर आता है उसके लिए हाइड्रोजन आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में करंट पास होगा उसके लिए भी यही आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है. हाइड्रोनियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल है. तो HCl को जब आपने वाटर में मिक्स किया तो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड प्लस उसके अलावा क्लोराइड आयंस इस तरह से रिलीज होंगे. और यही H3O पॉजिटिव आयन जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए. ठीक है. और उसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं इसमें कि जब आप लिटमस पेपर से कलर चेंज टेस्ट करोगे, लिटमस पेपर से चेक करोगे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके लिए भी यही आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं. और उसके अलावा जो आपका लिटमस पेपर है ना, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. लिटमस पेपर है ना, कलर चेंज तभी शो करेगा जब जो सब्सटेंस है आपका उसमें वाटर प्रेजेंट है. अगर ड्राई सब्सटेंस है आपके पास तो उसके साथ ये मतलब ड्राई सब्सटेंस में आपका जो लिटमस पेपर है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा. लिटमस पेपर आपका कलर चेंज तभी दिखाएगा जब सॉल्यूशन जो है वेट है. ठीक है. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. आपको क्या याद रखना है अभी के लिए कि ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन उसको हम क्या कहते हैं, एसिड. अब एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये कुछ हमारे एसिड्स हैं. उसके अलावा एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट. एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं. जैसे लेमन हो गया, लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट तो वो क्या है, खट्टा है, खट्टापन होता है उसमें, है ना. टमाटो है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, वो भी थोड़ा सा खट्टापन देता है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सोअर इन टेस्ट होते हैं उसे हम एसिड्स कहते हैं. और जो एसिड्स हैं इट ऑलवेज गिव्स रेड कलर विद लिटमस पेपर. ठीक है. एसिड जो है, अब हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है. तो हम इंडिकेटर्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो ब्लू लिटमस पेपर, ये जो लिटमस है ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी. तो नेचुरल इंडिकेटर है. और लिटमस जो है आपको याद रखना है कि एसिड में इट गिव्स रेड कलर, एसिड में इट गिव्स रेड कलर और बेसिक सब्सटेंस में इट गिव्स ब्लू कलर. ठीक है. तो बी से बेसिक और बी से ब्लू, इससे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको. जो लिटमस पेपर है एसिड में रेड कलर देता है और बेसिक सब्सटेंस में ब्लू कलर देता है. ठीक है. उसके अलावा इट ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन. क्लियर. चलिए अब एसिड आपको पता चल गया एसिड क्या है, इट रिलीज H पॉजिटिव आयंस. अब बेस के बारे में जान लीजिए. बेस क्या है.
बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। एसिड में हमने देखा कि ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, बट जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। तो इसके अलावा एल्कली क्या है, एल्कली क्या होता है, जब हम बेस को वाटर में मिक्स कर देंगे और इट इज सोल्यूबल इन वाटर, मतलब हमारे पास कोई बेस है और वो वाटर में सोल्यूबल है, तो उसको हम कहेंगे दिस इज एल्कली। वो क्या हो गया हमारा एल्कली। तो बेस क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं इन अ सॉल्यूशन। और एल्कली कब कहेंगे, ऐसे बेस जो वाटर में मिक्स हैं उसे हम कहेंगे एल्कली। ऐसे बेस जो एल्कली वाटर में मिक्स नहीं है उन्हें एल्कली नहीं कहेंगे। एल्कली ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बेस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि क्या है, एल्कली है, ये वाटर में मिक्स हो जाता है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एल्कली। बट जो कॉपर ऑक्साइड है CuO, इट इज अ बेस बट इट इज नॉट एल्कली। एल्कली नहीं है इसका मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसा बेस जो सोल्यूबल नहीं है वाटर में, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब जो हमारा बेस है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इट इज बिटर इन टेस्ट, थोड़ा सा कड़वापन आता है इसमें, स्लिपरी टू टच, सोपी टच होता है, एंड इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिक सब्सटेंस में जो लिटमस है इट गिव्स ब्लू कलर। क्लियर। अब क्या मेन डिफरेंस हमने देखे एसिड और बेस के बीच में, एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, और बेसिस क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन रिलीज करेंगे। इट टर्न्स ब्लू कलर लिटमस पेपर टू रेड, एसिड गिव्स रेड कलर एंड बेस गिव्स ब्लू कलर। इट हैज सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है एसिड्स का। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। जैसे फॉर एग्जांपल सोप हो गया, सोप कैसा होता है, सोपी सा फील होता है। बेकिंग सोडा है, वो बेसिक इन सब्सटेंस है, वो भी अगर आपके हाथ में आपने लगाया होगा, टच किया होगा उसको, तो उसका जो टच है वो भी सोपी टू टच होता है, हल्का सा बिटर कड़वापन आता है उसमें। उसके अलावा एसिड्स की जो pH रेंज है दैट इज 0 to 7, और जो बेसिस हैं हमारे उनका जो pH है दैट इज 7 to 14। pH के बारे में भी आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम। अब एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक HCl एंड H2SO4, एंड बेसिस के कुछ एग्जाम्पल है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, एसिड की एक प्रॉपर्टी है, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है वो, इट हैज अ pH ग्रेटर देन 7। तो एसिड का pH ग्रेटर देन 7 होता है या लेस देन 7 होता है, तो दिस इज नॉट ट्रू। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है कौन, जो हमारा एसिड होता है। सो दिस इज ट्रू, यही हमारी स्टेटमेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, ब्लू नहीं, बेसिक सब्सटेंस ब्लू कलर देते हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव इज ऑल्सो नॉट राइट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव भी सही नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, क्योंकि हमें पता है जो एसिड्स हैं ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं। तो एक आपने, ये मैंने एनसीईआरटी की ही कटिंग ली हुई है, एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल। तो नेटल क्या है, एक हर्बेशियस प्लांट है, एक हर्ब है जो कि वाइल्ड है, मतलब जंगली पौधा है ये एक। और ये जो नेटल प्लांट है ना, अगर आपने गलती से इसको टच कर लिया तो आपके हाथ में काफी सेंसेशन सी होती है। अगर आपने इसको टच कर लिया तो आपके हाथ में काफी सेंसेशन होगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे ही आप इसको टच करते हो ना, इसका जो इसके प्लांट में जो एसिड है जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड, और यू कैन से फॉर्मिक एसिड, जैसे चींटी के काटने पे आपको थोड़ी जलन जैसी इरिटेशन सी होती है, उसी तरह से जब आप इस प्लांट को टच करोगे तो आपके जो बॉडी है, फिंगर है, उसमें मिथेनोइक एसिड इंसर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके हाथ में जहां भी आपको चुभा होगा ये पौधा, इस पौधे का जो लीफ है, तो आपके उस हाथ में, उस पार्ट में सेंसेशन होगी बिकॉज ऑफ मिथेनोइक एसिड। अब ये जो पौधा है ना, इस पौधे के पीछे एक और पौधा होता है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है डॉग प्लांट, जिसका नाम है डॉग प्लांट।
और अगर आपको गलती से ये पौधा चुभ गया है तो इसके पीछे जो डॉग प्लांट है ना, उसकी लीव्स को आप उस पोर्शन पे रब करोगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डॉग प्लांट है इट इज बेसिक इन नेचर। ये कैसे सब्सटेंस है? इट इज बेसिक इन नेचर। और ये जो मिथेनोइक एसिड है इट इज एसिडिक इन नेचर। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होगा और आपको सेंसेशन से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो नेटल का जो प्लांट है दिस इज एसिडिक इन नेचर। इसमें जो सब्सटेंस है मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। इसके यहीं पे प्लांट के पीछे डॉग प्लांट प्रेजेंट होता है। अगर कभी आपको ये प्लांट चुभ जाए तो आप इस डॉग प्लांट के लीव्स को रब करके अपने उस सरफेस पे लगा सकते हो, बिकॉज वो जो डॉग प्लांट है उसकी लीव्स बेसिक इन नेचर की हैं, तो आपस में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और इनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये जो एनसीईआरटी की ही कटिंग है, ये सारा टेबल आप एक बार देख लेना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिडिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिंड इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। आंट की स्टिंग, अगर आप चींटी ने आपको काट लिया तो उसका जो डंक है उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है और मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में मिथेनोइक एसिड की जगह फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर? तो ये चार्ट आप एक बार देख लेना, कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हुए हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो? देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो सिट्रिक एसिड तो नींबू में प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड दही में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन वी फाइंड मिथेनोइक एसिड इन नेचर? मिथेनोइक एसिड हमें कहाँ मिलता है इन नेचर में? एंट की स्टिंग में, टैमरिंड में, विनेगर या सॉर मिल्क में? तो मिथेनोइक एसिड हमने अभी देखा कि एंट की स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है उसमें मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि मिथेनोइक एसिड का जो आईयूपीएसी नेम है दैट इज फॉर्मिक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर? टैमरिंड में तो इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, सोर मिल्क में या दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। हमसे मिथेनोइक एसिड पूछा था तो इसका राइट आंसर हो गया एंट स्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स का। अब एसिड और बेस का तो हमने देख लिया कि एसिड क्या है, बेस क्या है। एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन एंड बेस रिलीज OH नेगेटिव आयंस। उसके अलावा कुछ नेचुरल एसिड्स हमने देखे कि नेचर में कौन कौन से सब्सटेंस है और उनमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स का। अब हर चीज को आप टेस्ट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये सब्सटेंस जो है खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं हमारे उन सब्सटेंसेस का पता लगाने में कि वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो इंडिकेटर है ये 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के इंडिकेटर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर और यू कैन से नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में प्रेजेंट है। उसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पता करेंगे, जानेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि मैनमेड इंडिकेटर है, केमिकली प्रिपेयर्ड है। थर्ड टाइप के इंडिकेटर होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं? स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, चलिए तो इंडिकेटर्स क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं, ये शो करते हैं, हमें ये दिखाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक है, चाइना रोज, ये तीनों जो सब्सटेंसेस, ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये तीनों ही नेचुरल इंडिकेटर है, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करें तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं इसका जो एक एग्जाम्पल है लिटमस, है ना। लिटमस जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये आप देख लेना। इट इज अ पर्पल डाई
एंड मतलब जो लाइकन है ना उसका एग्जैक्ट कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। ये जो लाइकन्स है इनका जो प्लांट का डिवीजन है ये थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज केमिकली यूज्ड एज एन इंडिकेटर व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। अगर सब्सटेंस ना एसिडिक है ना बेसिक है तो इसका कलर कैसा रहेगा, पर्पल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज hydrangea, petunia, germania which indicate the presence of acid or base in a solution। मतलब लिटमस के अलावा और भी काफी सारे नेचुरल अकरिंग प्लांट्स हैं जो कि एज अ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपली इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इंडिकेटर है लिटमस इंडिकेटर, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो इट गिव्स रेड कलर, एसिड में इट गिव्स रेड कलर और बेसिक में इट गिव्स ब्लू कलर। वहीं अगर सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, टर्मरिक आपने देखा होगा। टर्मरिक का एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके कपड़ों पे हल्दी का दाग लग गया, ठीक है, आपके कपड़ों पे टर्मरिक का दाग लग गया, हल्दी का दाग लग गया, थोड़ी सब्जी गिर गई, आपकी शर्ट जो है येलो हो गई। अब आपने क्या किया, अपनी शर्ट को वॉश कर दिया, है ना। वॉश करोगे जब आप वॉशिंग सोडा से तो वो क्या है, बेसिक इन नेचर। एंड जैसे ही आप वॉशिंग सोडा में उसको डिप करोगे, डालोगे, तो आप देखोगे वो जो टर्मरिक का येलो कलर था ना, इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन कलर और रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जो हल्दी है हमारी बेसिक सब्सटेंस में इट गिव्स रेड कलर, बट इन एसिडिक सॉल्यूशन इट रिमेन्स येलो इन कलर। मतलब एसिड में तो येलो ही रहेगी बट बेसिक में इट गिव्स रेड कलर। तो टर्मरिक जो है एसिडिक में एज इट इज ही रहेगा, येलो ही रहेगा। अगर आप टर्मरिक जहाँ पे गिरा है वहां पे अगर आप थोड़ा सा HCl डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो ही रहेगा। बट थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस डाल दोगे, NaOH डाल दिया या वॉशिंग सोडा डाल दिया, तो इट गिव्स यू रेडिश ब्राउन कलर। तो टर्मरिक जो है एसिड में येलो कलर देगी, बेस में रेडिश ब्राउन कलर देगा। उसके अलावा एक और इंडिकेटर है चाइना रोज इंडिकेटर। इसमें से क्वेश्चन कई बार बनता है, हिबिस्कस भी कहते हैं जिसे। तो एसिड में इट गिव्स पिंक कलर एंड बेसिक में इट गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, एसिड सब्सटेंस है तो पिंक कलर देगा। चाइना रोज का इंडिकेटर जो है, मतलब एज इंडिकेटर अगर इसको यूज करते हैं हम, तो चाइना रोज पिंक कलर देगा एसिड सॉल्यूशन में, ग्रीन कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, ये हो गए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मैन मेड इंडिकेटर्स और यू कैन से सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। एक है, वैसे तो और भी काफी सारे हैं बट आपकी एनसीईआरटी में दो दिए हुए हैं, फिनोल्फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब ये जो फिनोल्फथैलिन है ये एसिडिक में तो कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास एसिड है, इस तरह से HCl है आपके पास, तो जैसे ही आप फिनोल्फथैलिन को HCl में डालोगे तो इट रिमेन्स कलरलेस, वो कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर आपने इस सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब इस इंडिकेटर को फिनोल्फथैलिन को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया, मान लीजिए NaOH का सॉल्यूशन था आपके पास, उसमें अगर आपने फिनोल्फथैलिन को डाल दिया तो इट गिव्स यू पिंक कलर और मजेंटा कलर। मींस एसिड में तो वो कलरलेस रहेगा बट बेसिक में इट गिव्स यू पिंक कलर। क्लियर? उसके अलावा अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मान लीजिए वाटर में आपने इसको डाला, तब भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, सो न्यूट्रल में कलरलेस रहेगा, एसिड में भी कलरलेस रहेगा और बेस में इट गिव्स यू पिंक कलर। क्लियर? उसके अलावा जो सेकंड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में रेड कलर देगा एंड बेस में येलो कलर देगा। ठीक है, एसिड में इट गिव्स यू रेडिश ऑरेंज और रेड कलर, बेस में इट गिव्स यू येलो कलर। और अगर सॉल्यूशन आपके पास न्यूट्रल है, वाटर में आपने मिक्स किया मिथाइल ऑरेंज को, तब भी उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा लाइट येलो कलर ही देगा वो आपको। ठीक है, एज इट इज ही रहेगा, उसमें कलर चेंज नहीं आएगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट फिनोल्फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या है, मतलब ऐसे सब्सटेंस है जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल होगा। ये तीनों जो है एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए ये जो तीनों इंडिकेटर्स है ना, बेसिक सब्सटेंस में तो ये क्या करेंगे, इनकी स्मेल डिसअपियर हो जाएगी, बट एसिड मीडियम होगा तो इनकी जो स्मेल है वो रिमेन रहेगी। आपको क्या याद रखना है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिड में तो उनकी स्मेल रिमेन रहेगी बट बेस में उनकी स्मेल गायब हो जाएगी, चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने अनियन कट किए,
ठीक है, अनियन कट कर रहे हो तो अनियन की तीखी सी स्मेल, आपकी तीखी सी जो स्ट्रॉन्ग आपको खुशबू भी आती है, प्लस आपकी आंखों से आंसू भी आते हैं। ठीक है, आपको खुशबू भी आती है अनियन की। तो अनियन के आसपास अगर आप कोई बेसिक सब्सटेंस छिड़क दोगे, मान लीजिए बेकिंग सोडा आपने छिड़क दिया एंड इट इज बेसिक सब्सटेंस ना, तो ये जो स्मेल है अनियन की ये डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल भी एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, बेसिक में तो स्मेल डिसअपियर हो जाएगी, एसिड में स्मेल एज इट इज ही रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स, अगर एसिड और बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट कराए तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एसिड है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने मेटल के साथ, कौन सा मेटल लिया हमने, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बन के आएगा, जो सॉल्ट हमारे पास बन के आएगा वो बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और खुद इसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। उसके अलावा अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है मान लीजिए, उसको भी जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी क्या करेगा, सोडियम जिंकेट मटेरियल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इसमें से रिलीज होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम एसिड और बेस को, एसिड और बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दोनों ही केसेस में हमें सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। और हाइड्रोजन गैस के फाइंड आउट करने का जो टेस्ट है वो क्या है, आप जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, मान लीजिए आपने कैंडल इसके पास लेके गए, तो कैंडल जैसे ही आप इनके पास हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप जहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और अगर आप कैंडल उसके पास लेके जाओगे तो कौन सा साउंड सुनेगा आपको, तो पॉप साउंड रिलीज होगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है। अगर मेटल को आपने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, ये इमेज जो है आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है तो मैंने वहां से उठाई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पॉप साउंड रिलीज करेगा। तो फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमने उसमें क्या देखा कि अगर एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। हाइड्रोजन के टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट और यू कैन से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल बाइकार्बोनेट है। जब दोनों को ही हमने रिएक्ट कराया एसिड के साथ, HCl के साथ, तो हमें सॉल्ट भी मिला। सॉल्ट के साथ साथ हमें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। सॉल्ट के साथ साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। फर्स्ट केस में हमने देखा था एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमें सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिल रही थी। बट यहाँ पे क्या है, जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। ठीक है, और ये जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। सो दैट्स व्हाई मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को हम बेस के साथ रिएक्ट नहीं कराते। एसिड को हमने मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया क्योंकि ये दोनों क्या है, बेसिक नेचर के हैं एंड इट गिव्स सॉल्ट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक और टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने के लिए, लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो हम करते हैं लाइम वाटर टेस्ट। हमने क्या किया, लाइम वाटर को जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलेगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है प्लस है हमारे पास HCl।
तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो गैस रिलीज होगी हमने देखा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट। हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिलीज यहाँ जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो इट गिव्स ये जो सॉल्यूशन होगा एक्चुअली ये मिल्की कलर का हो जाएगा। ये कौन से कलर का हो जाएगा? मिल्की कलर का। क्या मिल जाएगा हमें? कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा एंड इट गिव्स मिल्की अपीयरेंस। तो ये जो मिल्की कलर आएगा किससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। इसको फाइंड आउट करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है या नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे लाइम वाटर से एंड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है मिल्की कलर का हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में भी हमें क्या मिल रहा है? वाटर मिलेगा, वाटर रिलीज होगा। अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर ले लिया एज इट इज, अब इसमें से अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कराए जा रहे हैं, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देंगे तो ये जो मिल्की कलर आया था ये फिर डिसअपियर हो जाएगा और ये जो सॉल्यूशन है ये हमें फिर से क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड, कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो तो इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा? अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, दे एक्चुअली आर बेसिक इन नेचर। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के हैं। इसमें जब हम HCl को एसिड को मिक्स करेंगे तो इट गिव्स यू कॉपर क्लोराइड एंड उसके अलावा वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट आल्सो गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि हमें पता है एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर ही देंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं? बेसिक नेचर के हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेगा हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, ये एसिड नेचर के हैं और एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ये कुछ 5 रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस की थी। 5 रिएक्शंस, एक समरी टेबल है ताकि क्विक रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो जब भी जो एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और सेकंड रिएक्शन हमने देखी, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके अलावा बेसिस के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है दे आर ऑलरेडी बेसिक इन नेचर। थर्ड रिएक्शन हमने देखी, रिएक्शन विद बेस। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स के साथ अगर रिएक्ट कराएं एसिड की या बेस की तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स क्या है? बेसिक नेचर के हैं। और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। बेस के साथ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलरेडी बेसिक इन नेचर। तो बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को जब हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एक्चुअली एसिडिक नेचर के हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। और यहाँ पे जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम रिएक्ट कराएंगे बेस के साथ तो इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते क्योंकि एसिड को आपस में रिएक्ट नहीं करा सकते। तो एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, बट यहाँ पे कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा बिकॉज जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स है दे आर एसिडिक इन नेचर। तो एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये समरी टेबल था केमिकल प्रॉपर्टीज का। आपको इसमें ये चीज याद रखनी है कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो एसिड
और बेस दोनों ही जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। हाइड्रोजन गैस की टेस्ट का कौन सा टेस्ट है? पोप साउंड टेस्ट है। उसके अलावा जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसमें हमें सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी मिलेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्रेजेंस को चेक करने के लिए लाइम वाटर टेस्ट करते हैं, जिससे जो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारा सोल्यूशन होता है मिल्की कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस हमने देखा, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये टोटल 5 रिएक्शंस थी जो हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में की। चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी मैं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन है 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या ऐसे ही। हाँ, 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास ना NaOH है 10 ml। 10 ml क्या है हमारे पास? NaOH। और है हमारे पास HCl। HCl कितना है? 8 ml। HCl है 8 ml। तो जब भी हम आपस में दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें पता है हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। बट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की आवश्यकता कितनी होगी? मतलब हमारे पास मान लीजिए 10 ml HCl है, NaOH है, तो हम 8 ml HCl ले रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए। तो अगर हमारे पास 20 ml के NaOH है, 20 ml NaOH है, तो हमसे पूछा गया है कि हम HCl कितना ले ताकि जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए, सॉल्ट और वाटर हमें मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो कितना अमाउंट ऑफ HCl हमें लेना है, हमसे ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे 10 ml NaOH है, तो इसमें से 2 कम कर किया हमने, 8 ml HCl लिया। यहाँ इसका डबल है 20 ml, तो इसमें से 4 आप कम कर दीजिए, तो कितना लेंगे हम? 16। 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16। तो 16 ml हम लेंगे HCl को। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 ml नहीं है, 8 ml नहीं, 12 ml नहीं, हमें लेना है 16 ml, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इजिली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड इन अ वाटर। अगर एसिड को हम वाटर के साथ मिक्स करें या फिर बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करें तो क्या होगा? ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि अगर एसिड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा प्लस क्लोराइड आयन मिलेंगे, है ना। HCl को अगर हमने वाटर के साथ मिक्स किया, क्योंकि वो H पॉजिटिव जो HCl है, HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, और ये जो H पॉजिटिव है वाटर के साथ जुड़ के बना देगा हाइड्रोनियम आयन। और H पॉजिटिव आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, H पॉजिटिव आयन हमेशा वाटर के साथ वाइंड अप करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। और यही हाइड्रोनियम आयन है जो कि क्या करते हैं? एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सच एज सोर टेस्ट एंड द एबिलिटी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो ये जो एसिडिक कैरेक्टर्स शो करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस जो ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर बेस को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? तो बेस को हम अगर वाटर में मिक्स करते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने इसमें वाटर मिक्स कर दिया, तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। और यही OH नेगेटिव आयन है जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है, सच एज बिटर टेस्ट एंड एबिलिटी टू टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ठीक है, तो जब भी हम एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करेंगे तो एसिड जो है गिव्स H पॉजिटिव आयन, और बेस में अगर वाटर मिक्स करेंगे तो इट गिव्स OH नेगेटिव आयन, जो कि एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करने में रिस्पॉन्सिबल है। इतना क्लियर हो गया आपको? अब कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। की जो हाइड्रोजन आयंस हैं, HCl के जो हाइड्रोजन आयंस हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यस, दिस इज ट्रू। HCl को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन एक्चुअली वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर के साथ मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन बना देगा, प्लस क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है HCl में, इट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज ट्रू।
सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन, कि जो हाइड्रोजन आयन है ये अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे H3O पॉजिटिव, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो वी कांट से कि हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अलोन एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। चूज द करेक्ट कोड, ओनली 1 इज ट्रू, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ ओनली 1 इज ट्रू कि हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट है व्हाई डू वी ऐड एसिड्स टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, कि हम ऐसा क्यों होता है कि एसिड्स को वाटर में डालते हैं, नॉट वाटर टू एसिड। देखो ऐसा हमें कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा लैब में कुछ एसिड्स होते हैं डाइल्यूट होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं, है ना। डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, उनके ऊपर लेबलिंग की होती है। तो डाइल्यूट का मतलब है उसमें मोर सोल्यूट प्रेजेंट है, मोर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, लेस सोल्यूट प्रेजेंट है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है लेस सोल्यूट प्रेजेंट है और मोर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मोर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसमें। वही कंसंट्रेटेड का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है मतलब वो ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा डेंजरस है, उसको केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, मोर सॉल्यूट होता है, प्लस जो वाटर होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लेस होता है, लेस सॉल्वेंट होता है। मोर सॉल्यूट प्लस लेस सॉल्वेंट, क्योंकि और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं ना। तो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ऐसा नहीं कि हमारे पास वाटर है और वाटर में हमने इस तरह जग भर के एसिड का डाल दिया तो क्या होगा, एकदम से स्प्लैश करेगा और आसपास अगर आप खड़े हो आपके ऊपर ये गिरेगा और आपकी बॉडी को बर्न कर सकता है। तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें क्या करना है, एसिड को किस तरह से वाटर में मिक्स करना है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, हमें थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज ड्रॉपर से इस तरह से मिक्स करना है हमें। ऐसा नहीं कि जग भर के आपने डाल दिया तो क्या होगा, ये जो वाटर है ना ये एकदम से रिएक्ट करेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और आपका जो अगर आपके ऊपर गिरता है तो आपका फिर तो समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें नहीं करना है, हमें हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में। एसिड को ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके वाटर में डालना है, इस तरह से हम डालेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई एसिड को वाटर में डालते हैं और एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हम कब कहेंगे कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है या ये बेस स्ट्रॉन्ग है, या फिर हम कब कहेंगे कि ये एसिड वीक है या मतलब बेस वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हम कब कहेंगे, वीक एसिड है या वीक बेस है, ये हम कब कहेंगे। तो कोई भी जो एसिड है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है HCl, अगर इसको हमने वाटर में मिक्स किया और ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में जब इसको हम मिक्स करेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। अगर बेस है हमारे पास और बेस को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस को हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो इट गिव्स यू, हम कहेंगे कि ये जो वाटर में अगर कंप्लीटली मिक्स हो गया कोई भी बेसिक सब्सटेंस तो हम कहेंगे ये जो बेस था ये कैसा था, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, अब हम कब कहेंगे, जब वो जो एसिड या बेस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वाटर में, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड या वीक बेस हम कब कहेंगे, जब पार्शियली डिसोसिएट होगा, पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होगा तो हम कहेंगे अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुआ तो ये वीक एसिड है या वीक बेस है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इट रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। वहीं अगर वीक एसिड है या वीक बेस है तो वीक एसिड जो है वो लेस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और वीक बेस जो है वो लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल है जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं,
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। वहीं दूसरी ओर अगर आप वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल देखेंगे तो CH3COOH जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो ये जो एसिड है वीक एसिड है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह में प्रेजेंट होता है, कोक वगैरह में, दैट इज सोडियम, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये भी वीक एसिड है। वीक बेस का एग्जांपल क्या है? NH4OH, ये कैसा है? वीक बेस है। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा HCl प्लस H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो राइट आंसर हो जाएगा D, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ न्यूट्रल सॉल्यूशन कंटेन्स, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, देखो हमने देखा कि अगर एसिड है तो उसमें H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर कोई बेसिक है तो उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बट अगर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो हम कहेंगे ये जो सब्सटेंस है ये न्यूट्रल है। ठीक है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल solution contains large number of H positive ion and small number of OH negative ion is not true. Small number of H positive and large number of OH negative ion तो basic हो जाएगा ये। Equal number of H positive and OH negative ion is the right answer of this question. So option C जो है right answer हो जाएगा कि neutral solution जो है it contains equal number of H positive and OH negative ions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बी स्टिंग कंटेन्स विच कार्बोक्सिलिक एसिड? की जो बी का स्टिंग होता है, मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है? तो मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ई राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पीएच स्केल का, कि पीएच स्केल क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो जिसमें जो टोटली वाटर के साथ तो पूरा टोटली डिसोसिएट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। बट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा पीएच स्केल की हेल्प से। तो पीएच स्केल क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज, की जो सॉल्यूशन है कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट, मतलब हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ज्यादा है, इट मीन्स वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी, उतना ही जो पीएच नंबर की वैल्यू है वो लेस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो आपका मान लीजिए हमारे पास एक पीएच स्केल है, पीएच स्केल की जो रीडिंग है 0 से 14 तक होती है, 0 से 14 तक इसकी रेंज होती है। 0 to 6 अगर कोई सब्सटेंस है तो हम कहेंगे दिस इज एसिडिक इन नेचर, एंड 7 शो करता है कि जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है, वो सब्सटेंस कैसा है? न्यूट्रल है। एंड 7 to 14 जो है ये शो करेगा कि सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। तो जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तो हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, लोअर पीएच मींस मोर एसिडिक, लोअर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और हाई पीएच मतलब उतना ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो 0 से 14 तक पीएच स्केल की वैल्यू होती है। 0 to 6 अगर कोई सब्सटेंस शो कर रहा है तो इट मींस उसकी जो सब्सटेंस है दैट इज एसिडिक नेचर का है। 7 जो है शो करेगा कि सब्सटेंस न्यूट्रल है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो ये शो करेगा वो सब्सटेंस न्यूट्रल है, जैसे वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। एंड 7 to 14 अगर किसी की पीएच वैल्यू शो कर रहा है तो दैट मींस वो जो सब्सटेंस है बेसिक नेचर का है। क्लियर? अब पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं? देखो इस तरह से एक स्ट्रिप होगी, है ना, तो जो स्ट्रिप है आपको ना किस तरह से कलर इसके याद रखने हैं, विवग्योर के नाम से आप याद रखना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस पैटर्न से आप याद रखना। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसकी पीएच वैल्यू 13 से 14 के बीच में है तो उसका कलर कैसा होगा। अगर कोई सब्सटेंस है उसका पीएच 7 है तो उसका कलर कैसा होगा। तो आपको कैसे याद रखनी है कलर्स, विवग्योर पैटर्न से आप याद रखना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीन कलर जो हैं
ये शो करेंगे कि सब्सटेंस जो है बेसिक नेचर का है, सब्सटेंस कैसा है, बेसिक नेचर का है। वायलेट शो करेगा ज्यादा बेसिक है और ब्लू शो करेगा कम बेसिक है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रीन कलर है ये शो करेगा कि सब्सटेंस जो है कैसा है, न्यूट्रल है। और येलो ऑरेंज रेड, ये जो येलो ऑरेंज रेड कलर है ये शो करेंगे कि सब्सटेंस एसिडिक कलर का है, मतलब एसिडिक नेचर का है। अगर कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच, जिसका जो कलर है वो रेड कलर शो कर रहा है, जैसे आपके पास सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई, आपने इसकी पीएच चेक करनी है, आपने यूनिवर्सल पेपर को, इस इंडिकेटर को सॉल्यूशन में डिप किया और आपके पास कलर आ गया रेड, रेड कलर शो किया इस पीएच पेपर ने, इट मींस ये सब्सटेंस हाईली एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस पैटर्न को याद रखना है। विवग्योर की हेल्प से वायलेट इंडिगो ब्लू शो करेगा सब्सटेंस बेसिक है, ग्रीन शो करेगा सब्सटेंस न्यूट्रल है, येलो ऑरेंज रेड शो करेगा कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। अब पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो टूथ डिके, जब हमारा टूथ है उसका जो बाहर का एनिमल है, बाहर की जो प्रोटेक्शन है, उसका जो टूथ एंड पीएच वैल्यू है ना, अगर कम हो जाए तो हमारा जो एनिमल है वो खराब होना शुरू हो जाती है, अगर पीएच वैल्यू कम हो जाए तो दैट्स वाई जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिड, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई ज्यादा मीठा खा लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे मुंह में काफी बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस होंगे, हमारे माउथ का जो पीएच हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा। तो उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन बॉडी, अब हमारी जो बॉडी है वो अगर उसका पीएच नॉर्मल है 7 है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करेगी। इवन स्मॉल चेंजेस कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो हमारे पीएच का जो हमारी बॉडी का जो पीएच है वो न्यूट्रल होना चाहिए, अराउंड 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जिसका जो पीएच होता है काफी एसिडिक होता है, 1 to 2 उसकी पीएच वैल्यू होती है। टू मच एसिड होता है, दैट्स व्हाई इट होज, अगर हाई पेट में तो ऑलरेडी हमारे एसिड है ही, अगर ज्यादा एसिडिक वाला खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगी, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, कुछ बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा ताकि वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो कुछ एंटासिड्स है लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो हम लेंगे ताकि हम अपने पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर पाए। अब बी का जो स्टिंग है जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होता है, तो बी का जो स्टिंग है इट इंजेक्ट एसिड, वो एक एसिड इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से हमें पेन होता है, और इस पेन को हमें रिलीफ करने के लिए हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस उस पे लगाएंगे ताकि वो पेन जो है हमारा कम हो जाए। अगर उस जगह पे आप बेकिंग सोडा रब करोगे तो आपको सेंसेशन कम होगी, आपको पेन कम होगा, ठीक है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो पीएच जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में। अब अगर एग्रीकल्चर की बात करें, मान लीजिए कोई सॉइल है, इट ग्रो बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच, बट अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे बेसिक सब्सटेंस से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो हमें उसे एसिडिक सब्सटेंस से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। पीएच ऑफ वाटर की बात करूं तो वाटर का जो पीएच है अराउंड 6.5 से 8.5 के बीच होता है, मतलब 7 के आसपास ही रहता है, क्योंकि 7 इज अ न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच। टू एसिडिक और बेसिक वाटर इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रॉपर काम करेगी जब हमारी बॉडी का जो पीएच है दैट इज 7, तो हमारी बॉडी में हल्का सा भी चेंज हुआ तो हमारी बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल पीएच है दैट इज ऑल्सो अराउंड न्यूट्रल, 7 के आसपास ही होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ पीएच जो है हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर रेन वाटर की बात करूं तो रेन वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि उस रेन का जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 6 के बीच में होती है, और 5 to 6 जो है एसिडिक नेचर शो करता है। ड्यू टू पॉल्यूशन पीएच डिक्रीजेस, एसिड रेन हार्म प्लांट, सॉइल एंड बिल्डिंग, और ये जो एसिड रेन है प्लांट, सॉइल और बिल्डिंग्स को काफी हार्म करती है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर, मतलब हमारे पास एक पीएच पेपर है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड की ड्रॉप आपने उस पर डाली। इट वॉज ऑब्जर्व द कलर ऑफ द पीएच पेपर टर्न ब्लू। अब इस कलर जो है इस पीएच पेपर का कैसा हो गया, ब्लू, आपको ब्लू कलर शो किया इसमें। द लिक्विड सैंपल इज, अब हमें बताना है कि ये जो लिक्विड था ये किस चीज का है। जब ये लिक्विड कलर पीएच पेपर सा ब्लू कलर दे रहा है, इट मीन्स ये लिक्विड क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लू कलर कब आएगा। देखो इस तरह से विवग्योर से आपको याद रखना था ना, वायलेट इंडिगो ब्लू, और ग्रीन क्या था, ग्रीन था आपका न्यूट्रल, ग्रीन था आपका न्यूट्रल, वायलेट इंडिगो ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड शो करता तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होता। तो सॉल्यूशन ने शो, पीएच पेपर ने ब्लू कलर शो किया, इट मींस इसकी जो वैल्यू है न्यूट्रल के आसपास है। न्यूट्रल कितनी होती है 7, तो मतलब 9 10 के आसपास है, मतलब सब्सटेंस बेसिक नेचर का है ना। तो बेसिक नेचर का अब इसमें से देख लीजिए कौन सा है। डिस्टिल्ड वाटर तो न्यूट्रल होता है, ये आंसर नहीं होगा। लेमन जूस एसिडिक होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा बेसिक सब्सटेंस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेसिक सब्सटेंस का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इस तरह से आपके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा फिरा के आए, आप इजिली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। द मोस्ट कंड्यूसिव पीएच रेंज फॉर द लाइफ ऑफ फ्रेश वाटर प्लांट्स एंड एनिमल इज, मतलब जो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका जो पीएच रेंज है वो कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनका पीएच न्यूट्रल होना चाहिए, दैट इज 6.5 टू 7.5, न्यूट्रल के आसपास। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब सॉल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमने एसिड देख लिया क्या है, बेस देख लिया क्या है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी कि केमिकल रिएक्शंस देखे कि किस तरह से अगर एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या सब्सटेंस मिलेगा। अब जब, अच्छा इसमें एक चीज रहेगी शायद, अच्छा वो मैं अभी आगे बताऊंगी, हाँ वो अभी आगे है कि जो सॉल्ट है ना वो किस नेचर का है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ये आपको किस तरह से पता चलेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनाइन ऑफ एन एसिड एंड कैटाइन ऑफ अ बेस, मतलब एसिड और बेस के कंबाइन से जो हमें सब्सटेंस मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है, सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें मिलता है। ठीक है, अभी एनाइन और कैटाइन आई होप आपको पता होगा। एनाइन क्या है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, NaCl, तो ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, एनाइन, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, कैटाइन। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को हम एनाइन और कैटाइन कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए एसिड है हमारे पास HCl, बेस है हमारे पास NaOH, तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 3 तरह के सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। हमें न्यूट्रल सॉल्ट कब मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट कब मिलेगा और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर तो रिलीज होगा ही। वहीं अगर वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो भी इस केस में भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। ठीक है, अब उसके अलावा हमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट होगा ना वो स्ट्रॉन्ग वाले का, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले को अपनाएगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग ही बनेगा, मतलब एसिडिक सॉल्ट बनेगा, सॉरी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी एसिडिक बनेगा। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर यहाँ पे इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस आपस में मिलके जो हमें सॉल्ट देंगे वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो इस तरह से ये 4 टाइप जो है सॉल्ट के, 3 टाइप है सॉल्ट के, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट हमें कब मिलेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। वहीं अगर वीक एसिड प्लस वीक बेस आपस में मिलेंगे तो भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा। बट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वहीं अगर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर, अब ये कुछ सॉल्ट्स हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करे तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड जो है हमें कैसे मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। तो एक चार्ट है, ये टेबल है, आप देख लेना कि सोडियम क्लोराइड हमें कैसे मिला है, पोटाशियम नाइट्रेट हमें कैसे मिला, पोटाशियम नाइट्रेट हमें कैसे मिला, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है नाइट्रिक एसिड, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों के मिलने से हमें पोटाशियम नाइट्रेट मिला। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें अमोनियम सल्फेट मिलेगा।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो ये टेबल दिया हुआ है, एक बार आप ये टेबल देख लेना कि कौन सा जो सॉल्ट है, सॉरी कौन सा एसिड है कौन से बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलेगा। ये टेबल एक बार आप गो थ्रू हो जाना इस टेबल से। और इसी तरह से कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, एसिडिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे तो अमोनियम एसिटेट मिलेगा जो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्ट है कुछ, और ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। एक बार इस टेबल के थ्रू आप गो थ्रू हो जाना। ठीक है, अब जो कॉमन सॉल्ट है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो कि हम खाने में यूज करते हैं, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज NaCl, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसका जो नेचर है न्यूट्रल है, जो हम नमक खाते हैं उसका नेचर न्यूट्रल है, उसकी pH जो है दैट इज इक्वल टू 7। फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हमें कैसे मिलता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करें तो हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये जो कॉमन सॉल्ट है इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। पिकल वगैरह को स्टोर करना हो तो उसमें हम नमक डाल देते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर कर पाए, प्रिजर्वेशन के काम आता है। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन मेकिंग, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सलीन, जो ORS हम पीते हैं या जो सोप हम बना रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी हम सॉल्ट को यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है सॉल्ट के। अब कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं जो आपके NCERT में गिवन है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH और कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है दैट इज कॉस्टिक सोडा। अब ये जो कॉस्टिक सोडा है हमें कैसे मिलता है, अगर हम सोडियम क्लोराइड में वाटर मिक्स करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ साथ हमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। अब ये देखो, ये एक प्रोसेस है क्लोर एल्कली प्रोसेस, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, सॉल्ट प्लस वाटर के मिक्सचर को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। हमने एक कंटेनर लिया, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया, डाल दिया। अब इसमें बैटरी लगा दी, ये एनोड साइड है, ये कैथोड साइड है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, दोनों बैटरीज को हमने लगा दिया। अब जैसे ही इसमें से मतलब इसको बैटरी को हम स्टार्ट करेंगे, करंट पास होगा तो क्या होगा, ये जो NaOH क्या NaCl था, NaCl प्लस वाटर, अब क्या होगा, ये टूट जाएंगे, Na पॉजिटिव में टूटेगा, क्लोरीन जो है नेगेटिव में टूटेगा, है ना। तो जो Na पॉजिटिव है वो नेगेटिव की साइड जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव कैथोड की साइड, पॉजिटिव जो है नेगेटिव साइड की साइड जाएगा, और जो क्लोरीन है Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वाटर के केस में भी होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा, OH नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, कैथोड वाली साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड वाली साइड में क्लोरीन गैस रिलीज होगी। आपको याद रखना है कि कैथोड वाली साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और एनोड वाली साइड में क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कॉस्टिक सोडा जिसे हमें कहते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा। हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कह रहे हैं, ब्राइन है ये, वाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें से करंट पास होगा और क्या होगा, ये सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव साइड पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। तो कैथोड वाली साइड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड वाली साइड क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ से इस साइड से मिल जाएगा, और यहाँ से इस साइड से हम ब्राइन सॉल्यूशन को इंसर्ट करा रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या देखा, हमने देखा कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में से हमें तीन चीजें मिली, एक हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हमें मिला क्लोरीन गैस, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस मिला। अब इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो ये जो NaOH हमें मिला है इट इज यूज्ड इन सॉप, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। क्लोरीन जो हमें यहाँ से मिला है इट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, डिसइंफेक्टेंट एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स लाइक PVC। हाइड्रोजन गैस जो हमें मिली है इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। तो इन तीनों का क्या क्या यूज है वो आपको पता चल गया, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिला, कॉस्टिक सोडा हमें कैसे मिला, क्लोर एल्कली प्रोसेस से मिला। ठीक है,
सेकंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 और कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर को हमें किस तरह से प्रिपेयर किया? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरीन गैस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो हमें क्लोरीन मिला उसको हमने क्या किया, ब्लीचिंग उससे हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया। हमने CaOH2 को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम CaOCl2 एंड उसके अलावा वाटर हमें मिलेगा। ठीक है, CaOCl2 क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कह रहे हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे मिला, हमें जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्लोरीन मिला था उसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया और हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब क्या क्या यूजेस है ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लोथ्स इन लॉन्ड्री. It is strong oxidizing agent, hence it is used as oxidizer in many industries and it is also used as a disinfectant. Clear? तो ये कुछ यूजेस हैं किसके, आपके ब्लीचिंग पाउडर के। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को, इसमें हमने दो स्टेप किए। हमने क्या किया, हमने नमक लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम क्लोराइड में से हमने क्या किया, अमोनिया की गैस पास कराई। अब हमने सोचा चलो कुछ मजा नहीं आया, एक और गैस पास करा देते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पास करा दी और हमने वाटर मिक्स कर दिया उसमें। ठीक है, तो NaCl में हमने वाटर मिक्स किया और उसमें से हमने अमोनिया की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दोनों गैस पास कराई। तो हमें क्या मिलेगा, NaHCO3, हमें मिल गया बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो NaHCO3 है, इस NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमने क्या किया, हमने सोडियम क्लोराइड में अमोनिया गैस पास कराई, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई और हमें मिल गया NaHCO3, हमें मिल गया बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट के यूजेस हम आगे देखेंगे। अब बेकिंग सोडा में हमने, जो हमें बेकिंग सोडा मिला है उसके क्या क्या यूजेस हैं, बेकिंग सोडा के एक्चुअली क्या क्या यूजेस हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है बेकिंग सोडा। कैसे बनता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल टेस्ट सच एज टार्ट्रिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, तो बेकिंग सोडा में थोड़ा सा हम टार्ट्रिक एसिड मिक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में आपने क्या किया, टार्ट्रिक एसिड मिक्स किया, टार्ट्रिक एसिड मिक्स किया, टार्ट्रिक एसिड, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर BP लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा बेकिंग सोडा जो है, इट इज एक्ट एज एन एंटासिड। एज एंटासिड इसको हम यूज करते हैं, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो हम बेकिंग सोडा को का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है एज it is a basic substance and it is used to treat stomach upset and indigestion. It is used in the process of washing as water softener. It is widely used in baking. It release carbon dioxide gas dough to rise. इसको as a baking में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि it release carbon dioxide gas, जिसकी वजह से हमारा जो स्टफ होता है वो फ्लफी हो जाता है, हमारा जो डो है वो फ्लफी हो जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अलावा इसको हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, तो ये कुछ यूजेस हैं बेकिंग सोडा के। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Na2CO3 एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने मिक्स किए तो हमें मिल गया Na2CO3 और 10H2O, जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। अब इट इज यूज इन द ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इट यूज टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लीन स्टेन एंड ग्रीस इन द हाउस होल्ड एंड इट हेल्प्स मैन्युफैक्चर केमिकल लाइक बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि इसमें हाफ अमाउंट ऑफ वाटर है, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ वाटर एंड कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो कैल्शियम सल्फेट है इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम एक्चुअली हीट करेंगे। कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है ना, इसको जब हम हीट करेंगे, अब हीट हमें ये याद रखना है, हीट हमें 100 डिग्री सेल्सियस पर ही करना है।
अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमने इसको हीट कर दिया तो फिर हमें डेड बर्न प्लास्टर मिलेगा, जो कि किसी काम का नहीं होगा। तो हमें इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट करना है, जिससे हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो CaSO4 हाफ वाटर है, दिस इज कॉल्ड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिप्सम को हमने हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। जिप्सम को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और हमें मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके अलावा पीओपी के क्या क्या यूजेस हैं, तो पीओपी आपको पता है आजकल हम घर में कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। अगर आपकी जो बोन्स है फ्रैक्चर हो जाए तो उसको पोजीशनिंग पे रखने के लिए भी हम पीओपी का ही यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। कंस्ट्रक्शन के काम आता है इन डेंटिस्ट्री। पीओपी इज यूज फॉर मेकिंग डेंटल मोल्ड्स और इम्प्रेशन। डेंटल मोल्ड जो और इम्प्रेशन जो हम बनाते हैं, जो डेंटिस्ट बनाते हैं, वो पीओपी के ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस है पीओपी के। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हुआ कंप्लीट अराउंड विद देयर पीवाईक्यूज। अब इस सॉल्ट के भी कुछ पीवाईक्यूज हम कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे कि आज हमने चैप्टर में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है लाइम वाटर प्लस स्लेक्ट लाइम। लाइम वाटर हम इसको कब कहेंगे, जब इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में वाटर मिक्स कर देंगे तो उसको कहेंगे लाइम वाटर। और CaOH2 जो है अगर एज इट इज है तो दैट इज स्लेक्ट लाइम। और दोनों ही केमिकल नेम है, किस कॉमन नेम है किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइम वाटर प्लस स्लेक्ट लाइम। लाइम वाटर, यहाँ नींबू पानी दे रखा है, नींबू पानी नहीं होगा, अच्छा स्लेक्ट लाइम, ये नींबू पानी वाला है। तो आपका जो राइट आंसर है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लेक्ट लाइम, क्योंकि ये नींबू पानी वाला है, चूने का पानी वाला ऑप्शन नहीं है। तो आपका राइट आंसर है, रुको एक बार डिलीट कर दो इसको, आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लेक्ट लाइम। CaOH2, CaOH2 इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ट लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है, क्यों बेसिक है, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, देखो सॉल्ट कब बनता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस, इट गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसने कहा कि जो सॉल्ट है ना, ये बेसिक सॉल्ट है, BS लिख देती हूँ। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड आपस में मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट। अब यहाँ देख लो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड यहाँ कौन सा होगा, H2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है दैट इज NaOH। तो हमें मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, Na2CO3, सॉल्ट प्लस वाटर, क्लियर। ऑप्शन थर्ड सी जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2CO3 प्लस 10H2O इज नोन एज, इसको कहते हैं, तो ये हम कहते हैं वॉशिंग सोडा को। Na2CO3 10H2O हम किसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा को, जिसे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, यहाँ पे एसिड बेस और सॉल्ट का पीवाईक्यूज के साथ। ये सारे पीवाईक्यूज जो है मैंने पेपर से ही लिए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर जो जितने भी टीजीटी के पेपर है वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब इजी लगेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफिकल्ट लगेगा, बस यही बात होती है। तो ये चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार उस चीज को समझा दूंगी, ठीक है। अब एक बार वाइंड अप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सो एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, एंड एसिड बेस इंडिकेटर्स आर डाइज, आर मिक्सचर ऑफ डाई व्हिच आर यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। कि इंडिकेटर्स को हम इंडिकेटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको चेक करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जो एसिड्स हैं इट रिलीज H पॉजिटिव आयंस, एंड जो OH नेगेटिव आयन है सॉल्यूशन में, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि बेस क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल
हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जब एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है अलोंग विद सॉल्ट, सॉल्ट के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट है when base react with a metal along with evolution of hydrogen gas, a salt is formed which the negative ion compose the metal and oxygen. सेम जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब भी हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। When an acid react with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, then it gives क्या मिलता है, salt, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड और बेसिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और जो बेसिक है वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, वो एच नेगेटिव आयन रिलीज करता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एल्कली कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग अ स्केल कॉल्ड पीएच। अब कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, एसिडिक स्केल की हेल्प से, जिसकी रीडिंग 0 से 14 तक होती है। 0 to 6 तक अगर कोई सब्सटेंस की पीएच वैल्यू है तो इट मींस वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। 7 to 14 है, इट मींस दैट इज बेसिक नेचर का। और जो 7 है ना, ये न्यूट्रल वैल्यू शो करता है, सब्सटेंस इज न्यूट्रल, इट मींस इट्स पीएच इज 7। Next है neutral solution has pH exactly 7 while acidic solution has pH less than 7, basic solution has pH more than 7, जो कि अभी मैंने आपको बताया। Living beings carry out their metabolic activities within an optimal pH range। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो तभी काम करेगी जब हमारी बॉडी का जो pH है दैट इज 7 और दैट इज अराउंड न्यूट्रल। Mixing concentrated acid or base with water is highly exothermic process. Acid and base neutralize each other to form corresponding salt and water। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। उसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एंड सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। क्या क्या यूजेस हैं वो सब हमने देख लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशो साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज हमने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में जाना है और ये हमारी क्लास 8 थी। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में, क्लास 9th में। क्लास 9th में कौन सा टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हो उस टॉपिक को आप कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अगर आप मुझे वो कमेंट कर दोगे तो मैं वो टॉपिक ले लूंगी, नहीं तो अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।